अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है और रहम करने वाला है। तो चलें जी, आज आपको मैं झटपट माश की दाल के सॉफ्ट और नरम और मुलायम दही बड़े बताती हूँ और आलू प्याज के पकौड़े जो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने 1 कप भर के माश की दाल रात भर से सहरी से ही भिगो दी थी। 3 चम्मच मैंने हरी मिर्ची ली थी, 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पीस लिया था। पानी मैंने निकाल दिया था, जो मैंने भिगोने के लिए रखा था, ये याद रखिएगा, पानी थोड़ा सा जाएगा। अच्छे से इसको पीस लिया था। फिर मैंने इसमें नमक डाला था और बेकिंग सोडा डाला था। आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, चाहता है हिसाब बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आपने। अच्छा जी, इसको क्या है, एक ही डायरेक्शन में आपको बीट करना है। कम से कम मैंने 15 मिनट से 10 मिनट तक इसको राइट साइड पे ही घुमाती रही। अच्छे से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई फूल के। अब आप चेक कैसे करेंगे, पानी के ऊपर थोड़ा सा डालें, अगर ये ऊपर तैर रहा है तो समझ लें कि बिल्कुल बेहतरीन आपका ये बीट हुआ है। हाथ से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। छोटी छोटी फुल्कियाँ मैं डालती रही और चम्मच से भी डाल सकते हैं आप, मगर मैंने हाथ से डाला था कि वो एक ही साइज़ की बनी थी। बहुत बड़े भी बना सकते हैं और छोटे भी बना सकते हैं। मैंने छोटे बनाए थे और स्लो आंच पे इसको अच्छे से पकने देना है। फिर बाद में आंच ज़रा तेज़ कर देनी है। अगर आपने स्लो रखी तो तेल के अंदर रह जाएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत लजीज बनते हैं और इतने कोई सॉफ्ट बने थे। 100% कहती हूँ, अगर आपने इसी रेसिपी से बनाया तो घर वालों का दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल ठंडे होने के बाद, ठंडा होने के लिए इसको रख दें। पानी में नहीं डालना है, लोग यही गलती करते हैं, पानी में डाल देते हैं फ़ौरन, तो गुठलियाँ बन जाती है। साथ साथ मैंने 1 बड़ी प्याज काटी और मैंने 2 आलू काटे, ठीक है ना, लंबे लंबे करके चिप्स की तरह इस तरीके से काटना है आपके। और आप ये फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 3-4 दिन तक। आपका इफ्तार का टाइम हो, 5 मिनट पहले निकालें और फटाफट पकौड़े बनाएं और इसमें पानी भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, आप अगर इसी रेसिपी से बनाएंगे तो। अच्छा, आप क्या करना है, यह सारी चीज़ों को काट के और छिलका नहीं उतारना है आलू का, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें कुछ मसाले ऐसे डालेंगे, इसमें हरी मिर्च है, कसूरी मेथी है, ज़ीरा धनिया कुटा हुआ है, पिसी हुई मिर्च है और पिसा हुआ धनिया है, कुटी हुई मिर्च है और अजवाइन है, जो आपका पेट भी ख़राब नहीं करेगा। नमक अभी इसमें नहीं जाएगा और बेकिंग सोडा भी इसमें अभी नहीं जाएगा। हरा धनिया भर के, पुदीना भर के इसमें अच्छे से अपने हिसाब से डालें। और इसमें क्या जाएगा, आधा कप जाएगा, इसमें आधे कप से थोड़ा कम समझ लें मैदा, और आधे कप से कम थोड़ा उसी क्वांटिटी का क्या नाम है उसका, मैदा और बेसन, सॉरी बताते हुए भूल गई बस, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करके बना के बैटर इसका रख देना है। बैटर नहीं बनाना है, यानी कि मिक्स करके रख देना है। इसको एयर टाइट के बॉक्स में अच्छे से रख देना है। दोबारा से कह रही हूँ, नमक और बेकिंग सोडा और हल्दी इस टाइम पे नहीं जाएगी। अगर आपने नमक डाल दिया तो ये पानी छोड़ देगा। यही इसका सीक्रेट है। इसको आप बना के 3 दिन भी रख सकते हैं, 4 दिन भी रख सकते हैं, मगर एयर टाइट बॉक्स में रखना है। आप फटाफट निकालें और उस टाइम पे पानी का थोड़ा छींटा मारें अपने हिसाब से, और 2-3 घूंट पानी जाएगा बस इसमें। उसी टाइम पे नमक डालें, बेकिंग सोडा डालें और फ्राई करें। यही सीक्रेट है और बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। बाज़ दफ़ा हम लेट हो जाते हैं कि यार ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो ये आपकी बहन आपके लिए बहुत आसान रेसिपी लाई है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये ख़राब नहीं होंगे। अगर इसमें पानी और नमक पड़ गया तो ये ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये ठंडे हो गए हैं, मैंने फ्रीज़ करके रख दिए, ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दिए। जितनी मुझे नीड थी मैंने इसको ठंडे पानी में डाला, मतलब नॉर्मल पानी में डाला, और इसको ढक्कन इसके ऊपर से रख दिया, जो बिल्कुल थोड़ा वज़नी हो, ठीक है ना, कि अच्छे से ये दब जाए। 25 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। 25 मिनट बाद ये देखें एकदम सॉफ्ट हो गए। गरम गरम नहीं डालने, वरना गुठलियाँ हो जाएंगी। इसको अच्छे से मैंने छन्नी में डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर हाथ की मदद से 5 मिनट बाद मैंने इसको दबा दबा के आराम से प्यार से सारा पानी निचोड़ लिया था। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही यमी बने थे। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। साथ में अलग से 3 चटनियाँ भी मैंने बनाई थी। मीठी वाली जो गुड़ की बताई थी, धनिया पुदीने वाली, हरी ग्रीन चटनी और रेड चिली की चटनी जो थी, देगी मिर्च की चटनी, हाँ वो भी मैंने बना के रखी थी। तो अच्छा, मैंने 1.5 कप 2 कप जितना मैंने दही लिया था, उसमें मैंने दूध डाला था। 3 चम्मच मैंने सिर्फ चीनी डाली थी और इसको अच्छे से फेंट लिया था। बहुत पतला नहीं करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है।
ठीक है, फिर एक एक करके इसमें मैंने फुल्कियाँ रखती गई और मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले, मैंने इफ्तार से 3 घंटे पहले मैंने ये दही बड़े बना के फ्रिज में रखे थे ताकि अच्छे ठंडे हो जाएंगे। और फिर बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनियाँ डाल के मैंने इसको गार्निश किया था रोज़े के टाइम। अभी से चटनियाँ नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ इस तरह डिप करके छोड़ दिया था। बहुत ही मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मैंने इफ्तार के टाइम की देखी, मैंने मज़ेदार से अच्छी सी चटनियाँ डाली, मीठी चटनी, ग्रीन चटनी और पापड़ी भी बाद में डाली थी और चाट मसाला भी डाला था। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। और फिर मैंने रोज़े से सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले मैंने ये नमक डाला और फिर मैंने फूड कलर डाला था और बेकिंग सोडा डाला था। अपने हिसाब से डाल दीजिएगा आप, ठीक है। तो बस क्या था, थोड़ा सा देखें 2-4 घूंट जितना कि आप हाथ अच्छे से मिक्स कर सकें। और मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, यकीन करें इतने कोई मज़े के पकौड़े बने थे, एकदम लच्छा ऐसा आ रहा था और हर चिप्स ऐसा करारा बना था। मैदा जो इसमें डलेगा ना उससे करारापन आएगा और बेसन, दोनों की क्वांटिटी एक जितनी होनी चाहिए। चलें जी, इफ्तार का टाइम हो रहा है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। खुश रहें, खुश रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।